गुरु द्रोण के आश्रम में कौरव भाइयों की पहली रात अत्यंत कठिनाइयों से गुजरती है। वे सारी रात केवल मच्छरों को मारते हुए ही बिताते हैं। वहीं पांडव भाई शांति से एक दूसरे के साथ सो रहे थे, क्योंकि उन्हें पहले से ही वन में रहने का अनुभव था। अगली सुबह जब गुरु द्रोण देखते हैं कि पांडव तो जाग चुके हैं, लेकिन दुर्योधन सहित सभी कौरव भाई अभी तक सो रहे हैं, तब वे छड़ी से मारकर उन सभी को उठाते हैं। इसके बाद गुरु द्रोण सभी राजकुमारों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि केवल विद्या प्राप्त करने से ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि तुम्हें योग्य समय पर सही निर्णय लेना भी आना चाहिए। फिर वे सभी को सामने रखे एक पेड़ पर लकड़ी से बने पक्षी को दिखाते हुए कहते हैं कि तुम्हें अपने तीर से उस पक्षी की आंख का वेद करना है। सबसे बड़े होने के कारण वे पहले युधिष्ठिर को बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। इस पर युधिष्ठिर कहते हैं, मुझे संपूर्ण वृक्ष दिखाई दे रहा है गुरुदेव, और उसकी वह शाखा भी जिस पर पक्षी का घोंसला है। इसलिए तीर चलाते समय मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि घोंसला भी न टूटे। युधिष्ठिर के इस उत्तर से गुरु द्रोण प्रसन्न होकर कहते हैं कि तुम्हें एक साथ कई चीजें दिखाई दे रही हैं, जो एक अच्छे सम्राट का सर्वश्रेष्ठ गुण है, लेकिन तुम एक अच्छे धनुर्धर नहीं बन सकते। इसके बाद वे भीम से पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। भीम कहता है, मुझे तो पेड़ पर लगे ढेर सारे फल दिखाई दे रहे हैं। यह सुनकर गुरु द्रोण क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें आश्रम के 100 चक्कर लगाने की शिक्षा देते हैं। फिर वे दुर्योधन को बुलाकर पूछते हैं। दुर्योधन बताता है कि मुझे तो केवल पक्षी और उसकी शाखा दिखाई दे रही है, मैं किसे गिराऊं, पक्षी को या शाखा को। लेकिन उसके उत्तर से भी गुरु द्रोण संतुष्ट नहीं होते। इसके बाद वे अर्जुन को बुलाते हैं। अर्जुन निशाना लगाता है। तब गुरु द्रोण उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। इस पर अर्जुन उत्तर देता है, मुझे केवल उस पक्षी की आंख दिखाई दे रही है गुरुदेव। यह उत्तर सुन गुरु द्रोण संतुष्ट हो जाते हैं और अर्जुन को बाण चलाने की आज्ञा देते हैं। अर्जुन एकाग्रता से तीर चलाता है, जो सीधे लकड़ी से बने पक्षी की आंख के आर पार हो जाता है। यह देखकर गुरु द्रोणाचार्य अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें उनका प्रिय शिष्य मिल चुका था।